बात कर रही हूँ। लीना, वलीद आप जाएं। वलीद? ये वलीद है तुम्हारा पहला शौहर? हाँ, ये वलीदा। बहुत बड़ा लॉस किया है तुमने अपना। बहुत बेवकूफ हो तुम, बहुत बेवकूफ हो दुर्रे। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना, मैं तो नहीं छोड़ती कभी से। हैंडसम है। आज आपको आने में देर हो गई। हाँ, तुम्हें बताया था ना, दोस्तों के साथ डिनर का प्लान था। जी बताया था, मैं भूल गई। तुम मम्मी की तरफ नहीं गई? गई थी, शाम में वापस आ गई थी। तो कुछ दिन रह लेती उनके पास, बेहतर फील करती। आप मुझे खुद से दूर क्यों करना चाह रहे हैं वलीद? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम बेहतर फील करो। कोई बात नहीं, तुम अगर नहीं रहना चाहती तो इट्स ओके। मैं चेंज करके आता हूँ। वलीद, थैंक यू। डिनर तो आप करके आए हैं, तो मैंने सोचा ग्रीन टी ले आओ। कैसा रहा डिनर? अच्छा था। दोस्तों से काफी अरसे बाद मुलाकात हुई, तो बस बातें करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। और क्या हुआ? और क्या? नहीं, वो ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप खोए खोए महसूस हो रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तुम बेदा वजह परेशान हो जाती हो। हेलो, कौन? वलीद, पूरे शहर? वही दुरे शहबाज जिसने आपको तंग करने में, तकलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्यों कॉल किया तुमने? मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। लेकिन मैं तुमसे क्यों मिलूंगा? प्लीज वलीद, एक बार बस, प्लीज वलीद। अच्छा अम्मी, मैं निकल रहा हूँ। बेटा 2 मिनट मेरी बात सुनकर जाना। बैठो। जी बोले।
मैंने आयमा को कॉल की थी, उसे वापस आने का कहा तो वो गिला करने लगी। कैसा गिला? बेटा वो चाहती है कि तुम उससे बुलाओ। मैं नहीं उसे बुलाऊंगा, वो अपनी मर्जी से गई है ना, तो खुद ही वापस आएगी। आपको उसे कॉल ही नहीं करनी चाहिए थी। अना तुम दोनों का रिश्ता खराब करने के अलावा और कुछ नहीं कर रही बेटा। हमें आपको नहीं लगता कि उसके जाने का फैसला गलत था? लगता है उसे अपनी जगह छोड़नी नहीं चाहिए थी, लेकिन अब अगर वो तुम्हारे बुलाने की मुंतजिर है तो तुम उससे बात करो, उससे मनाओ। हमें इस रिश्ते को निभाने के लिए आयमा की भी कुछ जिम्मेदारी है। अगर वो रूठ गई है तो मनाना भी तुम्हारा काम है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तुम ऐसा करोगे, ये मेरा हुक्म है। तुम उससे बात करोगे, उसे आने का कहोगे। बस तैमूर, इससे आगे अब कोई बात नहीं होगी। आप ना बेटे से ज्यादा बहू की हमायती हैं। दुनिया की सारी सास आप जैसी हो जाए ना तो सारे मसले खत्म हो जाए। चले मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। ये लंच तो लेते जाओ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये लीजिए। सुबह सुबह किस गहरी सोच में गुम है? नहीं, कोई खास बात नहीं है। फिर भी कुछ तो खास वजह होगी। बस वो ऑफिस की कुछ मीटिंग्स लाइंड अप हैं, उन्हीं के बारे में सोच रहा था। ठीक है, आप कहते हैं तो मान लेती हूँ। ना मानने की कोई वजह भी तो नहीं है। आपकी आंखों से लग रहा है कि आप पूरी रात ठीक से सोए नहीं हैं। सब ठीक है? हाँ, सारी रात डिस्टर्ब रहा हूँ। तो आप मुझे जगा देते। नहीं, तुम्हें क्यों जगा था? तुम आराम से सो रही थी, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था। वैसे भी जब से तुम आई हो मेरी तबीयत कम ही खराब होती है। मैं तो चाहती हूँ आप हमेशा ठीक रहे। जानता हूँ, चलता हूँ। नाश्ता तो करके जाएं। नहीं, फिलहाल भूख नहीं है। ऑफिस में कुछ ना कुछ मैनेज कर लूंगा। लंच में घर आ जाएं, मैं लंच रेडी करवा दूंगी। टाइम ही नहीं मिलेगा, बताया था ना, कुछ मीटिंग्स हैं इसलिए। आप नहीं आ सकते तो मैं आ जाती हूँ ऑफिस लंच लेकर। नहीं, तुम क्यों आओगी ऑफिस? इसके लिए तुम सारा दिन किचन में लगी रहोगी, फिर ऑल द वे ऑफिस आओगी। रहने दो, थक जाओगी। तुम आराम करो ना। करने देना। आपके अलावा करने के लिए मेरे पास और कोई मसरूफियत नहीं है। इसी बहाने दिल बहल जाएगा। आज शायद ऑफिस वालों के साथ लंच बाहर हो। कहाँ गए रहे हैं? मुझे बता दे, मैं भी आ जाऊंगी। इसी बहाने हम थोड़ा सा वक्त साथ में गुजार लेंगे। क्या बात है मावरा? मुझे लग रहा है तुम मुझे लेके इनसिक्योर हो रही हो। जब इतना अच्छा शौहर हो तो अलर्ट तो रहना चाहिए ना। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। किसी दिन हम लंच साथ में करेंगे। फिलहाल काम बहुत ज्यादा है। ठीक है,